अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रिबल्स डायरी। रिबल्स डायरी में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया में लोग एलियंस के बारे में जानने के लिए काफी बेताब नजर आते हैं और एलियंस के वजूद के बारे में लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ का तो मानना है कि एलियन लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है, जबकि कुछ का कहना है कि ये सब कुछ लोगों को डराने के लिए कहा जाता है। एलियंस को देखे जाने के बारे में बेशुमार कहानियां मौजूद हैं, जिनमें लोगों ने दावा किया है कि इन्होंने एलियंस को देखा है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी मालूमात शेयर की जाएंगी जिनको जानने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि वाकई में एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल रिबल्स डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि एलियंस होते क्या हैं, यानी वो कौन सी चीज है जिसको एलियंस का नाम दिया गया है। दोस्तों, वो मखलूक जो कि हमारी जमीन पर मौजूद ना हो, यानी किसी और सियारे पर रहने वाली हो, तो इसको एलियंस कहा जाता है। लेकिन एलियंस भी कई किस्म के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दो किस्म के एलियंस के बारे में बात करेंगे। इनमें से एक को तो यूनिसेलुलर कहा जाता है, यानी ऐसी चीज जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, फिर चाहे ये किसी भी पौधे का सेल हो या फिर किसी जरासीम का, तो इसे भी हम एलियंस ही कहेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक दूर दूर तक हमारी जमीन से नहीं होगा, यानी ये किसी और सियारे का सेल होगा। और अब बात करते हैं एलियंस की दूसरी किस्म के बारे में, जिसको आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। इसे इंटेलिजेंट एलियंस कहते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि एलियन को सबसे पहले किसने देखा था और वो कौन सा शख्स था जिसने ये दावा किया था कि इस पर किसी दूसरे सियारे की मखलूक ने हमला किया था। एलियंस को देखे जाने का सबसे पहला केस स्कॉटलैंड में रिपोर्ट हुआ था। स्कॉटलैंड के जंगलात में काम करने वाले एक शख्स, जिसका नाम रॉबर्ट बताया जाता है, इसने कहा था कि इस पर एलियंस ने हमला किया था। 1979 को रॉबर्ट एक जंगल में काम कर रहा था कि काम के दौरान इसने अपने करीब एक छोटी सी गुंबदनुमा चीज को देखा। इसका कहना है कि इस गुंबद से दो गोले बाहर निकले और इसकी तरफ बढ़ने लगे और फिर अचानक इस पर हमला कर दिया और इस दौरान रॉबर्ट बेहोश हो गया था। लेकिन जब इसे होश आया तो ये सीधा पुलिस के पास चला गया और पुलिस को इस सारे वाकये से आगाह किया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को इस जगह पर कुछ गोल गोल निशान मिले, लेकिन आज तक पुलिस ये बात पता नहीं लगा सकी कि ये निशान कहां से आए थे। इस बारे में रॉबर्ट का मजीद कहना था कि जो गुंबद इसने देखी थी वो कोई और चीज नहीं बल्कि एक स्पेसशिप थी जिसमें एलियंस मौजूद थे। लेकिन इस हवाले से कोई बात वाज़ेह नहीं की जा सकी कि ये वाकई में कोई स्पेसशिप थी या फिर कोई और चीज थी। दोस्तों, जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप हमारी इस दुनिया में उतरती है और इसमें से एलियंस बाहर निकलते हैं, लेकिन क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ एक धोखा है? इस हवाले से अमेरिका का एक इलाका जिसे एरिया 51 कहा जाता है, इसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पर एलियंस की आमदोरफ्त होती है और जब भी कोई एलियन स्पेसशिप के जरिए जमीन पर आते हैं तो वो एरिया 51 पर ही उतरते हैं। आपको बताते चलें कि एरिया 51 में किसी शख्स को जाने की इजाजत नहीं है और अगर कोई यहाँ जाने की कोशिश करता है तो इसे भारी जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ता है। इस जगह पर इतनी सख्ती है कि बगैर इजाजत इस एरिया के ऊपर से कोई जहाज भी परवाज नहीं कर सकता। कहा जाता है कि रॉबर्ट को जो स्पेसशिप नजर आया था वो भी इसी जगह पर छुपाया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चले कि ये सब बातें झूठ के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि दरअसल ये अमेरिकन मिलिट्री का एक एरिया है जहां पर अमेरिकी फजाइया अपने खुफिया प्रोजेक्ट्स पर काम करती है और यहाँ पर अमेरिकी फजाइया के फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं जिनको लोगों ने स्पेसशिप से जोड़ दिया है। अगर इस एरिया की सिक्योरिटी की बात करें कि क्यों इसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है, तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि अमेरिकी फौज जिन खुफिया हथियारों पर काम कर रही है इसके बारे में वो दूसरे मुमालिक को इल्म ना हो। जब 2013 में इस एरिया की तहकीक की गई थी तो पता चला था कि इस एरिया में ना तो कोई खिलाई मखलूक मौजूद है और ना ही इनकी कोई स्पेसशिप मौजूद है। यहाँ पर तो बस अमेरिकी फजाइया के चंद त्यारे मौजूद थे जिन पर काम किया जा रहा था और इस जगह को कोल्ड वार के दौरान तमीर किया गया था। दोस्तों, इन सब बातों से ये चीज सामने आ चुकी है कि एरिया 51 में कोई एलियन जैसी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि पेंटागन, जो कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग है, इसमें काम करने वाले एक शख्स ने CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था कि एलियंस के जमीन पर आने के काफी सबूत मौजूद हैं। इनका कहना था कि एलियन स्पेसशिप के जरिए जमीन पर आते थे और इन स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस शख्स की बात में कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि इस चीज का किसी को कोई सबूत नहीं
मिले कि वाकई में एलियन जमीन पर कभी आए हैं। इसके अलावा ना तो कोई साइंसदान और ना ही कोई दूसरा शख्स इस बात के वाज़ेह सबूत दे पाया है कि एलियन लाइफ सच में एग्जिस्ट करती है। लोगों ने खुद से इन बातों को अपने दिमाग में बिठा रखा है कि किसी दूसरे सियारे की मखलूक हमारी जमीन पर रहती है, जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है। आज तक ना तो किसी साइंसदान का राब्ता एलियन से हो पाया है और ना ही किसी एलियन ने हमारे साथ राब्ता करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ मूवीज तक ही महदूद हैं और ना तो कोई एलियन आज तक जमीन पर आया है और ना ही हम किसी दूसरे सियारे पर जाकर किसी दूसरी मखलूक से मिल सके हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें इस कायनात में अशरफ अल मखलूकात बनाकर भेजा है, यानी ना तो इंसानों से ज्यादा कोई मखलूक ज़हीन है और ना ही इनसे बेहतर कोई मखलूक इस कायनात में मौजूद है। और हम इंसान टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बावजूद आज तक किसी दूसरे सियारे पर जाकर एलियन जैसी चीज से नहीं मिल सके, तो वो भला यहाँ पर आकर हमसे कैसे मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने जैसे इंसानों को सबसे बेहतर दिमागी सलाहियत से नवाजा है, तो कोई और मखलूक जो हमसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी रखती हो, जो कि इस दुनिया के इंसानों की बस की बात ना हो, कैसे तैयार कर सकती है। दोस्तों, इन सब बातों को सिर्फ फिल्म्स और कहानियों तक ही महदूद रहने दें, क्योंकि इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो कि अशरफ अल मखलूकात है और कोई इससे बेहतर मखलूक इस कायनात में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।